नमस्कार, हॉकफीड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीनों कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद अब सोशल मीडिया में अनुच्छेद 370 और नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीएए को लेकर सवाल उठने लगे हैं। 7 साल में पहली बार सरकार ने विरोध प्रदर्शन की वजह से किसी कानून को वापस लिया है। ऐसे में लोग पूछ रहे हैं कि क्या अगली बारी अनुच्छेद 370 और सीएए को रद्द करना होगा। गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया। इन तीनों कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली के अलग अलग सीमाओं के अलावा कई प्रदेशों में किसान आंदोलन कर रहे थे। आंदोलन के 1 साल पूरे होने से पहले ही मोदी सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को 5 अगस्त 2019 को हटाया गया था। अनुच्छेद 370 के जरिए जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष अधिकार मिले थे। जम्मू कश्मीर का अलग झंडा और अलग संविधान चलता था। रक्षा, विदेश और संचार के विषय छोड़कर सभी कानून बनाने के लिए राज्य की अनुमति जरूरी थी। अनुच्छेद 370 के तहत ही जम्मू कश्मीर के नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता होती थी। दूसरे राज्यों के लोग जम्मू कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकते थे। 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटा दिया था और लद्दाख को अलग करके जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने का स्थानीय लोग विरोध करने लगे थे। कश्मीर का एक बड़ा तबका फिर से अनुच्छेद 370 लगाने की मांग करता है। अब कृषि कानूनों की वापसी के बाद सोशल मीडिया में अनुच्छेद 370 को फिर से लगाने की मांग उठाई जा रही है। वहीं कुछ लोगों ने सरकार को नसीहत दी है कि इसे मत हटा देना। मोदी सरकार ने 11 दिसंबर 2019 को ही नागरिकता संशोधन कानून पास किया था। इसके बाद पूरे देश में धरना प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया था। दिल्ली के शाहीन बाग और देश के कई अन्य हिस्सों में भी शाहीन बाग की तर्ज पर धरना प्रदर्शन किए गए थे। लखनऊ के घंटाघर, अलीगढ़ विश्वविद्यालय में भी जबरदस्त प्रदर्शन हुआ था। कई महीनों तक चले इन आंदोलनों के सामने मोदी सरकार झुकी नहीं। इसी बीच कोरोना की लहर आ गई और आंदोलन खत्म हो गए। अब तीनों कृषि कानूनों की वापसी के बाद सीएए को वापस लेने की भी मांग उठ रही है। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को एक बड़ा फैसला लेते हुए जम्मू कश्मीर से धारा 370 और अनुच्छेद 35A को खत्म कर दिया था। इसे मोदी सरकार के सबसे बड़े फैसलों में शामिल किया जाता है। इसकी मांग पिछले करीब 70 साल से थी। मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा वापस लेकर उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। इसके साथ ही लद्दाख को भी अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। आइए समझते हैं कि आखिर धारा 370 और अनुच्छेद 35A के हटने के फायदे क्या रहे। अनुच्छेद 370 और 35A खत्म होने का पहला सबसे बड़ा फायदा ये रहा कि अब जम्मू कश्मीर में देश के अन्य राज्यों के लोग भी जमीन ले सकते हैं। कश्मीर का अब अलग झंडा नहीं है, मतलब वहां भी अब तिरंगा शान से लहराता है। जम्मू कश्मीर में अब तिरंगे का अपमान या उसे जलाना या नुकसान पहुंचाना संगीन अपराध की श्रेणी में आता है। अनुच्छेद 370 के साथ ही जम्मू कश्मीर का अलग संविधान भी इतिहास बन चुका है। अब वहां भी भारत का संविधान लागू हो चुका है। जम्मू कश्मीर में स्थानीय लोगों की दोहरी नागरिकता समाप्त हो गई है। जम्मू कश्मीर के 2 टुकड़े कर दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख अब अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं। अब अनुच्छेद 370 का खंड 1 केवल लागू रहेगा। शेष खंड समाप्त कर दिए गए हैं। खंड 1 भी राष्ट्रपति द्वारा लागू किया गया था। राष्ट्रपति द्वारा इसे भी हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 370 के खंड 1 के मुताबिक जम्मू और कश्मीर की सरकार से सलाह कर राष्ट्रपति संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों को जम्मू और कश्मीर पर लागू कर सकते हैं। अनुच्छेद 370 की पहचान इसके सबसे विवादित खंड 2 और 3 से थी।
जो भेदभाव से भरी थी, इन दोनों खंडों को ही समाप्त किया गया। मतलब प्रभावी रूप से अनुच्छेद 370 से आजादी मिल चुकी है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा तो है, लेकिन लद्दाख में विधानसभा नहीं है। मतलब जम्मू कश्मीर में राज्य सरकार बनेगी, लेकिन लद्दाख की कोई स्थानीय सरकार नहीं होगी। जम्मू कश्मीर की लड़कियां अब दूसरे राज्य के लोगों से भी शादी करने के लिए स्वतंत्र हैं। दूसरे राज्य के पुरुष से भी शादी करने पर उनकी नागरिकता खत्म नहीं हो सकती। अनुच्छेद 370 से पहले भी कई बदलाव हुए हैं। 1965 तक जम्मू और कश्मीर में राज्यपाल की जगह सदर रियासत और मुख्यमंत्री की जगह प्रधानमंत्री हुआ करता था। अनुच्छेद 370 को खत्म करने की मंजूरी राष्ट्रपति ने पहले ही दे दी थी। दरअसल ये अनुच्छेद पूर्व में राष्ट्रपति द्वारा ही लागू किया गया था, इसलिए इसे खत्म करने के लिए सांसद से पारित कराने की आवश्यकता नहीं थी। संसद में केवल दोनों राज्यों को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा देने के लिए प्रस्ताव पेश किया गया था। जम्मू कश्मीर सरकार का कार्यकाल अब 6 साल का नहीं रहा, बल्कि 5 वर्ष का ही हो चुका है। भारत का कोई भी नागरिक अब जम्मू कश्मीर में नौकरी भी कर सकता है। अब तक जम्मू कश्मीर में केवल स्थानीय लोगों को ही नौकरी का अधिकार था। अन्य राज्यों से जम्मू कश्मीर जाकर रहने वाले लोगों को भी वहां मतदान करने का अधिकार मिल चुका है। साथ ही अन्य राज्यों के लोग भी अब वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोग भी अब शिक्षा के अधिकार, सूचना के अधिकार जैसे भारत के हर कानून का लाभ उठा सकते हैं। केंद्र सरकार की कैग जैसी संस्था अब जम्मू कश्मीर में भी भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए ऑडिट कर सकती है। इससे वहां भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है। अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला लागू होता है। पहले जनहित में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले वहां लागू नहीं होते थे। महिलाओं पर पर्सनल कानून बेअसर हो चुका है। संशोधन से सबसे बड़ी राहत जम्मू कश्मीर की महिलाओं को ही मिली है। संशोधन को जम्मू कश्मीर की महिलाओं की आजादी के तौर पर देखा जा सकता है। अब तक यहाँ की कानून व्यवस्था मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी थी। अब दिल्ली की तरह जम्मू कश्मीर और लद्दाख की कानून व्यवस्था भी सीधा केंद्र के हाथ में है। गृह मंत्री उपराज्यपाल के जरिए इसे संभालेंगे। प्रशासनिक कार्य के लिए जम्मू कश्मीर सरकार को अब केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर वहां तैनात उपराज्यपाल से मंजूरी लेनी होती है। देश चैनल हॉक फीड को सब्सक्राइब करें और खबरों को शेयर करें।